नमस्कार। एससी, एसटी और ओबीसी के लोग यदि यह समझ रहे हैं कि ये यूजीसी का कानून जो लाया गया है ये उनके उत्थान के लिए है, तो ये सरासर गलत है। इससे भी एससी, एसटी का, ओबीसी का कोई भला होने वाला नहीं है। हाल ही में रिटायर होने वाले हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई कहते हैं कि अगर उच्च एससी, एसटी के लोग जो स्थापित हो चुके हैं, सरकारी नौकरियों में से रिटायर हो गए हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं या बड़े व्यापार करते हैं, वह ये आरक्षण का लाभ लेना बंद कर दे तो एससी, एसटी के गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने स्वयं भी आरक्षण का कभी कोई लाभ नहीं लिया। स्पेशल प्रोविजंस करने की जो डायरेक्शन, जो परमिशन दी कि हमने बोला कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू create a class within the class, provided there is a empirical data available कि such classes are not properly represented। तो इससे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उसमें से भी जो ज़्यादा बैकवर्ड है उनको आगे आने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसमें मैंने क्रिमिनल लेयर के बारे में भी बोला हुआ है कि मैंने कहा है कि ठीक है, नॉट एग्जैक्टली क्रिमिनल लेयर एज इज अप्लीकेबल टू ओबीसी, और कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए कि जो लोग आगे बढ़े हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रिजर्वेशन, व्हाई शुड दे एंड देयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसी से जुड़ा हुआ सवाल। दूसरी ओर एक IAS अफसर से जब ये प्रश्न किया गया तो वो कहते हैं कि जब तक ब्राह्मण की लड़कियां हमारे घरों में शादियां करके नहीं आने लगेगी तब तक हम इस आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे, जो सरासर गलत है। BR गवई SC ST के दमन का सबसे बड़े कारण उन लोगों को मानते हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण से या आरक्षण के बिना जा चुके हैं, लग चुके हैं। वह जब तक आरक्षण का लाभ लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक गरीब SC, ST, OBC के लोगों को लाभ मिलना नहीं शुरू होगा। जो IAS अफसर ये उदाहरण दे रहे हैं कि ब्राह्मण की बेटी जब तक दलित के घर शादी होकर के नहीं आना शुरू होगी तब तक हम आरक्षण का लाभ नहीं छोड़ेंगे, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बाबा साहब स्वयं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी स्वयं ब्राह्मण परिवार से थी। 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। जब 77 साल में SC, ST का, गरीबों का उत्थान नहीं हुआ तो इस कानून से ही क्या लाभ मिल सकता है। दलितों के उत्थान के लिए पहले 10% का आरक्षण दिया गया, 1990 में इसे बढ़ा करके 29% का आरक्षण कर दिया। क्या इससे सामान्य वर्ग, गरीब और दलित SC, ST का उत्थान हो पाया? मैं समझता हूँ नहीं हो पाया। 95% उच्च संस्थानों में स्वर्ण स्थापित है, उच्च पदों पर स्वर्ण स्थापित है, तो क्या इसके बाद भी आप यूजीसी से उम्मीद रखते हैं? यूजीसी कानून से सामान्य वर्ग से ज़्यादा SC, ST, OBC को नुकसान होगा, क्योंकि जातीय वर्गों में हीनता को बढ़ावा मिलेगा, जिसका नुकसान SC, ST को भुगतना पड़ेगा। सरकार इस प्रकार के कानून समय समय पर ला करके सभी जातियों का मूर्ख बनाती है और असली मुद्दे से, असली मांग से बच कर निकल जाती है। क्या है वो असली मांग जिससे SC, ST, OBC ही नहीं वरन सामान्य वर्ग को भी संपूर्ण लाभ मिलेगा? इसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगला वीडियो देखना होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।